गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ये लॉगिन कर दिया था क्या ये?
आ रही है? अब आ रही है आवाज? ओके, लिखें इसके बारे में। सल्फोनेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। नया रिएक्शन है, लास्ट हमने गेटरमान कोश रिएक्शन पढ़ा था। आज का फर्स्ट रिएक्शन सल्फोनेशन रिएक्शन। और इससे पहले हमने जस्ट जनरल बातें करी थी। जो आवाज नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको तो आ रही है आवाज? नहीं आ रही? बता। if aromatic ring react with if aromatic ring react with concentrated H2SO4, if aromatic ring react with concentrated H2SO4 और ओलियम, OLIUM, और ओलियम पढ़ा हुआ है पहले आप लोगों ने, सोशल साइंस में पढ़ाया जाता है, लिखो। और ओलियम, क्योंकि अभी मैं बोलूंगा इनऑर्गेनिक में पढ़ाया गया तो आप ऐसे देखोगे, ठीक है। ओके। और ओलियम, then it will produce benzene sulfonic acid. It will produce benzene sulfonic acid. In this reaction, 1 mole of H2SO4, in this reaction, 1 mole of H2SO4 will act as a acid, and another mole will act as a base, will act as a base. नेक्स्ट लाइन में लिखें, SO3 will act as a electrophile. SO3 will act as a electrophile. नेक्स्ट लाइन में लिखें, it is a reversible reaction. It is a reversible reaction. So on hydrolysis of, it is a reversible reaction. So on hydrolysis of benzene sulfonic acid, on hydrolysis of benzene sulfonic acid will again produce benzene. It is a reversible reaction. So on hydrolysis of benzene sulfonic acid will again produce benzene. It is known as a desulfonation reaction. It is known as a desulfonation reaction. It is known as a desulfonation reaction. लिखा? बोर्ड पर देखेंगे। देखो, रिएजेंट बेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर एरो के ऊपर लिखा होता कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 तो रिएक्शन होता नाइट्रेशन। बट अगर एरो के ऊपर ओनली H2SO4 लिखा है तो हम समझ जाएंगे कौन सा है, सल्फोनेशन। इसकी जगह H2H2O7 भी लिखा हो सकता है, इसे हम बोलते हैं ओलियम। तो दोनों में से कोई भी यहां पर रिएक्ट कर सकता है, दोनों में से कोई भी रिएक्शन यहां पर कर सकता है। H2SO4 का एक मोल तो एसिड की तरह एक्ट करता है और दूसरा मोल बेस की तरह एक्ट करता है। और इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है SO3।
SO3 इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में वहां जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। अभी तो कहीं भी जा सकता है क्योंकि बेंजीन है। अगर ये पाई बॉन्ड ऐसे घूमता है तो बताओ यहां एनाइन बनेगा या कैटाइन, और यहां तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल, अट्रैक्ट, रिपेल। तो यहां पर जो है SO3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद यहां पर एक इंटरमीडिएट बन जाएगा जिसका नाम क्या है, कार्बोकैटायन। अब आप लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन, ये मैकेनिज्म पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्टिंग के दो मैकेनिज्म में, वही यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। वापस क्यों कर रहे हैं उसका एक रीजन है। हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी जगह लगता है, तीन। अल्कीन में, कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल, मगर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन की लाइन क्या है, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। बताइए क्या ये अल्फा कार्बन है, ये है, हाइड्रोजन है, हाइपर लगेगा। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन लगने के बाद जो H निकलता है वो इस बेंजीन से निकला, और बेंजीन से निकलने वाला H ही इस ऑक्सीजन पर जाकर जुड़ जाता है, और यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कैसे बना अभी हम बात करेंगे, मगर पहले यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले तो रिएजेंट देखकर बताओ, नाइट्रेशन या सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में एक मोल किसकी तरह, एसिड की तरह, दूसरा मोल बेस की तरह। इलेक्ट्रोफाइल क्या हो, डाउट आएगा कि प्रोडक्ट में SO3H है तो H कहां से आ रहा है, H बेंजीन से आ रहा है। कहां से आ रहा है, बेंजीन से। अगर बेंजीन में सारे H की जगह यहां क्या जुड़ जाता, टी। अगर टी होता तो क्या जुड़ जाता, टी। ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई जो हमारे एग्जाम में पूछी जाएगी, प्रोडक्ट बनाने वाली बात। ठीक है, अब SO3 कैसे बना। जो सॉल्यूशन मिक्सचर में H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है उसे आप क्या बोलते हैं, एसिड। वन ऑफ द बिगेस्ट भिखारी इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन होता है, हाइड्रोजन। और बिगेस्ट धोखेबाज कौन है, ऑक्सीजन। धोखा देने का ठेका किसके पास है, ऑक्सीजन। और भीख मांगने का ठेका, तो भैया ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की तलाश में दर दर भटक रहा है और गाना गाते हुए जो है ये ऑक्सीजन के पास पहुंचा। किसके पास, ऑक्सीजन के पास। जैसे ही भाई ने जो है इसको गाना सुनाया, ऑक्सीजन इंप्रेस हो गई और ऑक्सीजन ने अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया। क्या लल्ला लोन पेयर का लाइट जला है या नहीं जला है। अब साहब दोनों के बीच में होगा एसिड बेस, क्या होगा, एसिड बेस। एक मोल ने H प्लस प्रोड्यूस करा, किसकी तरह करा, एसिड की तरह। अब एसिड किसे देखेगा, बेस को। बेस किसे देखेगा, एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया, एसिड में। और धोखेबाज ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के नाम कर दिए, मगर इस धोखेबाज के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, जो क्या होता है, अनस्टेबल। जैसे ही पॉजिटिव आया धोखेबाज ऑक्सीजन घबरा गई, मगर उसने अपने बगल में शाहरुख खान को देखा। किसे देखा, शाहरुख खान। उस समय शाहरुख खान सोया हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए, ठीक है। और इस शाहरुख खान के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब शाहरुख खान की किरण करने लगा, क्योंकि यहां पर इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। वो तो अच्छा हुआ, इस शाहरुख खान का जो पड़ोसी था वो लोन पेयर वाला था। कैसा था, लोन पेयर वाला। हर एक कैटाइन का सपना होता है उसका पड़ोसी कैसा हो, लोन पेयर। तो शाहरुख खान का सपना पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। शाहरुख खान की किरण कर रहा था, मगर साहब यहां पर इसके पड़ोसी लोन पेयर वाला था, उसने शाहरुख खान को मुसीबत में देखा, अपने दोनों लोन पेयर किसके नाम कर दिए, शाहरुख खान। मगर वो नाम करने वाली कौन थी, धोखेबाज। नाम करते ही इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ चुका था, पॉजिटिव। पॉजिटिव आते ही जो है ऑक्सीजन घबरा गई, और इस ऑक्सीजन ने अपनी गंदी निगाहों से भिकमंगे की तरफ देखा। किसकी तरफ, भिकमंगा समझ चुका था कि उसके साथ क्या होने वाला है। भिकमंगा इससे रिक्वेस्ट कर रहा था, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मगर इसने नहीं छोड़ा, इसके इलेक्ट्रॉन उखाड़ कर इसे फेंक दिया गया। इसे आज तक समझ में नहीं आया मेरा कसूर क्या था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने का नाटक किसने करा, ऑक्सीजन ने। छीन किससे लिए, हाइड्रोजन से। इलेक्ट्रॉन देने का नाटक किसने करा, ऑक्सीजन ने। छीन किससे लिए, शाहरुख खान से। तो धोखेबाज है या नहीं है। तो साहब यहां पर ये SO3 बना। ये SO3 बच्चों यहां पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो यहां से आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन में SO3 किसकी तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। एक मोल किसकी तरह, एसिड की तरह। दूसरा मोल किसकी तरह, बेस की तरह।
बाकी कोई क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो रिएजेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये याद रखने का जरूरत नहीं है। तो ये रिएजेंट देखकर आपको क्या दिख रहा है, नाइट्रेशन या सल्फोनेशन? अब साहब सल्फोनेशन रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल मतलब ये फॉरवर्ड भी जा सकती है और बैकवर्ड भी आ सकती है। कैसे? जैसे साहब मैंने यहां पर फोटो बनाया, पहले बताओ क्या ये एरोमेटिक रिंग है? अब बताओ ये नाइट्रेशन है या अल्काइलेशन है? नाइट्रेशन है ना। क्या है? सल्फोनेशन। प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बट अगर साहब यहां पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड को आप पानी से तोड़ दें, पानी से तोड़ने को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। अगर पानी से तोड़ देंगे तो SO3H यहां से बाहर निकल जाएगा और वापस क्या बन जाएगा? बेंजीन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीसल्फोनेशन। ये रिवर्सिबल है, इसलिए ऐसा कांड हो रहा है। अगर रिवर्सिबल नहीं होता, नहीं होता। तो दो तीन क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। बताइए सल्फोनेशन रिवर्सिबल है? सोच लो, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? भी जा सकता है और बैकवर्ड भी जा सकता है। बताइए सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? SO3। ये H कहां से आया? बेंजीन से। अगर H की जगह D होता तो क्या आता? T होता तो? H होता तो? कर लोगे? ओके, तो इसके साथ ही ये समाप्त होती है ESR रिएक्शन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए। किसके लिए? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए। बट हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11 प्लस 12 में जहां भी ESR एग्जिस्ट करेगा उसको यहीं पर समाप्त करेंगे। तो कहां कहां एग्जिस्ट करेगा? एनसीईआरटी का पहला चैप्टर हेलोएरीन में एग्जिस्ट करेगा, वो भी यहीं समाप्त करेंगे। फिनॉल सेकंड चैप्टर में एग्जिस्ट करेगा, वो भी यहीं समाप्त करेंगे। इस तरह से एक ही टाइप का कॉन्सेप्ट जो है एक जगह समाप्त हो जाएगा। नहीं तो बार बार सेम हेडिंग लिखना पड़ेगा, जिससे टोटल टाइम वेस्ट होगा और आपको मजा भी नहीं आएगा। पहला रिएक्शन बेसिक स्ट्रेंथ, दूसरा रिएक्शन एसिडिक स्ट्रेंथ और पॉलीमरिज्म, ठीक है। तो फिर वो दिमाग का दही हो जाएगा। चलिए, मैंने क्या आपको गेटरमान कोष पढ़ा दिया क्या? तो बताओ ये कौन सी रिएक्शन का रिएजेंट है? कौन सा रिएक्शन है? गेटरमान कोष। गेटरमान नहीं, गेटरमान कोच रिएक्शन, ठीक है। साहब अगर यहां पर आप कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह HCN यूज कर लें तब भी बेंजल्डिहाइड बनता है, मगर रिएक्शन का नाम गेटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस है। क्या नाम है? गेटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। हमारी एनसीईआरटी में गेटरमान कोश रिएक्शन दिया है, मगर ये पेपर पेपर में पूछ लिया जाता है, मगर फर्जी मान के चलो इसे। रियल रिएक्शन गेटरमान कोश है, तो इसलिए शायद लिखा नहीं था तो यहाँ लिखवा दिया। अब आप कितने मिनट में छाप लेंगे? 5 मिनट तो मतलब कम हो जाएंगे। मैं 10 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 7 मिनट आपके पास है, टाइम स्टार्ट नाउ। 7 मिनट है, 7:28 है, 7 मिनट के हो जाएगा। तो इसलिए फोटो क्लिक करके रखना।
क्या? 1 मोल एसिड और 1 मोल बेस, उसका मतलब यहाँ पर H2SO4H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो H प्लस आइन प्रोड्यूस करता है उसे क्या बोलते हैं? एसिड। और जो लोन पेयर देता है उसे क्या बोलते हैं? बेस। तो 1 मोल ने एसिड की तरह एक्ट करा, दूसरे मोल ने बेस की तरह एक्ट छाप लिया। रब कर दूं? ओके। अब हम चैप्टर वाइज बात करेंगे। फर्स्ट लिखे हेडिंग में, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है 12th का, जिसका नाम है हेलो एरीन। हेलो एरीन। क्विज अपलोड किया ना मैंने अभी आज? हो गया, हो गया। वो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, 1 डेढ़ घंटे पहले ब्रॉडकास्ट कर दिया है। वो पाई बॉन्ड घुमाने वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अभी मैंने 10 क्वेश्चन अपलोड करे, कल उसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। और एक एबीसीडी क्वेश्चन भी अपलोड करूंगा, ए से बी, बी से सी। ठीक है। जब भी मैं एबीसीडी क्वेश्चन अपलोड करूं, उसको आपको छोटी नोटबुक में लिखना है। ठीक है। अच्छा, विद सॉल्यूशन अपलोड करूंगा, पहले क्वेश्चन उसके बाद सॉल्यूशन। तो पहले आप खुद से सॉल्व करना, अगर आपको कुछ दिक्कत आए तो सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है। देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं हेलो एरीन। देखो, एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक। बताओ, क्या ये रिंग एरोमेटिक है? अगर इस पर आपने हेलोजन जोड़ दिया, तो इसे आप क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। इसको हम क्लोरोबेंजीन भी बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि बेंजीन का ईएसआर का रेट ज्यादा होता है या क्लोरोबेंजीन, बर्बाद। बेंजीन या क्लोरोबेंजीन? बेंजीन। क्योंकि क्लोरीन में कौन सा फैक्ट? माइनस है। बट अगर इस क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है तो कहां जोड़े? ऑर्थोपैरा। कहां जोड़ेंगे? ऑर्थोपैरा। ये पॉइंट हमारी एनसीईआरटी के पेज नंबर, एंस 12th की एनसीईआरटी है, उसके पेज नंबर 184 से 185 के बीच में दिए हुए हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आज एनसीईआरटी से रिलेटेड यहाँ पर रहेंगे।
बताओ इसमें अगर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है तो कहाँ कहाँ जोड़ें? ऑर्थो पैरा। रिएजेंट देखकर पहचानिए ये अल्काइलेशन है या क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल क्या है? Cl+। रिंग में कहां कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। मेजर क्या बनेगा? पैरा। रिएजेंट को देखकर बताइए, यहां पर लिखा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4। नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल NO2+। रिंग में कहां कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। मेजर क्या बनेगा? पैरा। मेजर बनाना माइनर बनाना? मेजर। यहां पर साहब हमने लिखा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बताइए कौन सा रिएक्शन? सल्फोनेट। और सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल SO3। यहां भी कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। मेजर क्या बनेगा? पैरा। मेजर बनाना है या माइनर? ओके, यहां पर मैंने लिखा RCl AlCl3। कौन सा रिएक्शन? अल्काइलेशन। अल्काइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल R+। ये भी कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। यहां पर साहब आपने यूज करा एसिड हैलाइड और साथ में AlCl3। कौन सा रिएक्शन? और असाइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल RCO+। क्या आएगा? RCO+। अगर आप एनहाइड्राइड यूज कर ले तब भी ये कौन सा रिएक्शन है? असाइलेशन। और यहां पर भी इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा वो क्या बनेगा? RCO+। तो एक बार ऑर्थो पे जोड़ेंगे, एक बार पैरा पर जोड़ेंगे, मगर मेजर क्या बनाएंगे? पैरा। क्योंकि हमें एग्जाम में मेजर बनाना है या माइनर? मेजर। मैंने प्रोडक्ट नहीं बनाया, कि आप बना सकते हो? ओके, अब अगला क्वेश्चन, एक बार AIPMT एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया जिसका नाम है DDT। क्या नाम है? DDT। बायोलॉजी के अंदर आप जो है पेस्टिसाइड के फॉर्म में इसको पढ़ते होंगे कहीं ना कहीं। नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं। इसका नाम है DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो। क्या नाम है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। ओके, कोई बात नहीं। ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? हैं? फॉर्मेल्डिहाइड या प्रोपेनएल्डिहाइड? प्रोपेन एसिड है। क्या नाम है? एसिड एल्डिहाइड। अगर साहब मैंने इस पे क्लोरीन लगा दिया तो इसका नाम क्लोरो एसिड एल्डिहाइड। अगर मैंने दो क्लोरीन लगाए, नाम डाइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड। तीन क्लोरीन, ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड। इस ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड का एक और नाम होता है और वो नाम है क्लोरल। सुना होगा कहीं ना कहीं। क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग का नाम अगर सुना है आपने तो पहले बताओ इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। तीन क्लोरीन जुड़े हैं तो नाम ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। इसका दूसरा नाम क्या है? क्लोरल। ओके, मान लीजिए साहब यहां पर मैंने ये वाला फोटो बनाया और आपसे पूछा कि बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल इस क्लोरोबेंजीन में बताओ कहां कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। मेजर क्या बनेगा? पैरा। अच्छा बताओ इस क्लोरोबेंजीन में कहां कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। मेजर क्या बनेगा? पैरा। बनेगा नहीं बनेगा? तो बच्चों यहां पर से जो है ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पैरा पर जा सकता है, मगर यहां भी जुड़ सकता है। दो बार रिएक्शन होता है, दो बार रिएक्शन होने से ये जो बना, ये बताओ कितने क्लोरीन है? दो। तो इसे क्या बोले? डाइक्लोरो डाइफिनाइल। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो और दो कार्बन को इथेन। फिर से देखो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ESR का पार्ट है। बताओ क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां जोड़ेंगे? और मेजर क्या बनेगा? पैरा। इसमें कहां जोड़ेंगे? ऑर्थो पैरा। मेजर क्या बनेगा? पैरा। ठीक है। अब साहब एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया होगा वो इस फॉर्मेट में दिया होगा कि साहब यहां पर अगर आपने क्लोरल का रिएक्शन एसिडिक मीडियम में क्लोरोबेंजीन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? DDT। क्या नाम है? DDT। यहाँ कैटाइन बनेगा, एक बार यहां जुड़ेगा, फिर से बॉन्ड हटकर कैटाइन बनेगा, एक बार यहां जुड़ेगा। कितनी बार रिएक्शन हो जाएगा? दो बार। इसको जो है डायरेक्ट अगर हम याद रखें तो डायरेक्ट ऐसे याद रखेंगे, यहां से H, यहां से H, दोनों के बीच में से क्या निकल जाएगा? पानी। और पानी निकलकर जो बनेगा इसका नाम क्या है? DDT। तो बताइए DDT जो है इसका फुल फॉर्म पहले बताओ क्या नाम है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि क्लोरल का रिएक्शन अगर क्लोरोबेंजीन के साथ एसिडिक मीडियम में कराएं तो क्या बनेगा? DDT। लैंग्वेज के फॉर्म में आ सकता है, या फिर आ जाए
ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड का क्लोरोबेंजीन के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? डीडीटी। मैकेनिज्म क्या है? ईएसआर। ईएसआर बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे 4 एबीसीडी क्वेश्चन शायद मैंने पहले आपको कराए हैं या 3 कराए। एक छोटा सा एबीसीडी क्वेश्चन जिसमें अभी कुछ नए रिएजेंट्स भी मैंने बात करी। पहले बताओ, इन है या आइन है? इसका नाम याद हुआ होगा, एसिटाइलिन। याद हुआ नहीं हुआ? एसिटाइलिन में क्या टॉलेंस रिएजेंट का नाम सुना है? सफेद पीपीटी देगा नहीं देगा? देगा। क्यूप्रस क्लोराइड के साथ सफेद देगा। रेड या सफेद? रेड। रेड हॉट आयरन ट्यूब का नाम सुना है? क्या मम्मा बेंजीन बनेगा? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की माँ, इसका नाम क्या है? ममा बेंजीन। ममा बेंजीन में आपने ऐड करा Cl2AlCl3। बताओ ESR या FSR? क्लोरीनेशन Br प्लस या I प्लस? है Cl प्लस। Cl प्लस यहां पर जुड़ा तो बताओ ये बेंजीन बना या क्लोरोबेंजीन? अब एक नया रिएजेंट है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। याद करने वाला है इसलिए याद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन क्लोरोबेंजीन के सामने NaOH आया। कौन आया? NaOH। और NaOH ने आकर जो है राजकुमारी कल्लो को धमकी दी कि बेंजीन के साथ ये बंधन तोड़ दो और ये नाता तोड़ दो। मगर राजकुमारी कल्लो ने मना कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बेंजीन के साथ मेरे दो दो रिश्ते हैं। कितने रिश्ते हैं? दो दो। एक तो मेरा सिग्मा बॉन्ड का रिश्ता है, दूसरा मेरा लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होके कौन सा रिश्ता है? डबल बॉन्ड का रिश्ता है। ये बंधन नहीं टूट सकता क्योंकि यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। यही बात NaOH को नागवार गुजरी और भाई को गुस्सा आ गया और भाई ने टेम्परेचर बढ़ा डाला और रिएक्शन को जबरदस्ती करा डाला और यहां से Cl हटाकर क्या लगा डाला? OH। और क्या बना डाला? फिनॉल। पहला डाउट, टेम्परेचर क्यों बढ़ाना पड़ा? क्योंकि क्लोरीन और बेंजीन के कितने रिश्ते थे? दो दो। यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर था या नहीं था? था। इसलिए भाई को क्या बढ़ाना पड़ा? टेम्परेचर। अगर नॉर्मल टेम्परेचर होता तो रिएक्शन नहीं होती। और यहां पर जो बना इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? फिनॉल। फिनॉल का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? प्लस एम लगेगा। कहां कहां लगेगा? ऑर्थोपेरा पे लग जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, फिनॉल के अंदर हमने ऐड करा सिंग डस्ट। क्या ऐड करा? सिंग डस्ट। नाम सुना है क्या आप लोगों ने? लेकर भागेगा नहीं भागेगा? किसकी लेकर भागेगा? तो भाई साहब फिनॉल की क्या लेकर भाग गया? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन लेकर भागकर ये ऑक्सीजन पूरे मोहल्ले वाले से बोल रही थी मैं तो किसकी ऑक्साइड हूं? Zn की। और ये हाइड्रोजन जो है करीना की टकली पे गिर गया। बताइए बेंजीन है या वन हाइड्रोबेंजीन? ये बेंजीन है। चलो कुछ नया करते हैं। ये बताओ HNO3H2SO4 सल्फोनेशन नाइट्रेशन क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का प्लस एम या माइनस एम? है माइनस एम। अब ये बताओ क्या NO2 NH2 बनाना आता है? मैं भूल गया, आप भी भूल गए क्या? क्या डालेंगे? SnSCl FeSCl H2 पीड़े। पीड़े या पीड़े? NO2 को क्या बनाया? NH2। NH2 का प्लस सबने माइनस एम लगाया या प्लस एम? प्लस एम कहां कहां? बताओ एनिलीन का ESR ज्यादा है या बेंजीन? एनिलीन या टोल्यूइन? एनिलीन या बेंजल्डिहाइड? एनिलीन या क्लोरोबेंजीन? एनिलीन या फिनॉल? क्या एनिलीन का ESR का रेट ज्यादा है क्या? इसमें आपने ऐड करा ब्रोमीन वाटर। क्या ऐड करा? क्या तीनों जगह बिहार जुड़ जाएगा क्या? बनने वाले प्रोडक्ट का नाम 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल या एनिलीन? ये बताओ डाई एजोटाई क्या? इसको क्या बनाएगा? PDC। और PDC को बेंजीन बनाना आता है। क्या डालेंगे? H3PO2 और इथेनॉल। मिथेनॉल इथेनॉल। तो H3PO2 और यहां पर क्या ऐड कर सकते हैं? इथेनॉल। और यहां पर जो है 3 Br जुड़ा हुआ प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? समझ में आया? भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इनमें से ही मैच होगा आपको डायरेक्ट नीट के अंदर क्वेश्चन। 10 मिनट। यहां पर 2 लाइन छोड़ना और यहां क्या छापना है वो मैं लिख देता हूं, क्योंकि सब बगले झांक रहे हैं कि स्पेस छोड़ना है या फिर किसी ने प्रयास जारी किया है।
बात नहीं करे भाई। यहां से लेकर यहां तक का क्वेश्चन नीट एग्जाम में एक बार पूछा गया है। यहां से लेकर यहां तक। हो सकता है इस बार ऐसे पूछ ले कि एनिलीन से जो है कन्वर्ट करें ये वाले तीन ब्रोमीन में। स्टेप ऑप्शन वाइज दे दिए जाए।
छाप लिया। इसका ध्यान रखना, इधर से इधर जाना, यहाँ मत उतर जाना, गेम ओवर हो जाएगा। सांप सीढ़ी नहीं है ये। ऐसे 50 करेंगे, ये सबसे छोटा कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे एग्जाम में आएगा ए से बी, बी से सी, मैक्सिमम डी, हम जेड तक जाएंगे। छोटी एबीसीडी भी जाएगी। छाप लिया। डीडीटी वाला। यहाँ पहुंच गए। दो लाइन छोड़े, या हरे कलर से लिख के आगे निकल गए। लिखे इसमें। इफ क्लोरल, इफ क्लोरल, क्लोरल के ब्रैकेट में लिखेंगे ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। क्लोरल के ब्रैकेट में लिखें ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। If chloral react with chlorobenzene, react with chlorobenzene in the acidic medium, if chloral react with chlorobenzene in the acidic medium, then it will produce DDT, then it will produce DDT, DDT बोले तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ऐसे लैंग्वेज में लिखा हुआ क्वेश्चन आया था कि इसका रिएक्शन इससे कराया, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, चार ऑप्शन दिए थे। ऐसे केंकड़े टाइप के फोटो बनाए थे। ठीक है, तो डीडीटी बनेगा, ईएसआर का पार्ट है। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल दो बार बनता है, और एक बार यहां जुड़ जाता है, एक बार यहां जुड़ जाता है, और इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड कर जाता है। अभी और टाइम लगेगा। एबीसीडी के लिए फोटो क्लिक कर लिया करो, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, ठीक है। हर एबीसीडी का 10-10 बार प्रैक्टिस करना। ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको एबीसीडी, हमारे नोट्स में मिलेंगे। और ऐसे ही नीट एग्जाम में पूछे, को कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट जो है सिर्फ ये है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ये है और ये है। बाकी सब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन से रिलेटेड बातें हैं जो आपको परेशान करेगी। तो हेलो एरीन का ईएसआर वाला पोर्शन समाप्त। नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे फिनॉल। हाँ, नेक्स्ट पेज पर फिनॉल। तो जब भी आप पढ़ें तो फिनॉल दिखना चाहिए कि हमारे नोट्स में फिनॉल कहां पर लिखा हुआ है। तो पता चले फिनॉल छोटा छोटा नहीं, उसको बड़ा बड़ा लिखो।
घर लिख लेना फुर्सत के पलों में। ठीक है। लिखा भाई। देखो, बेंजीन रिंग से हमारी एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है फिनॉल, अल्कोहल ईथर। उसका फिनॉल वाला पोर्शन क्योंकि ईएसआर से रिलेटेड है कंप्लीट, उसको हम यहीं पर समाप्त कर देंगे। कॉन्सेप्चुअल बातें, एक जैसी बातें एक साथ समाप्त करेंगे। बताओ ओएच का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। कहां कहां? ऑर्थोपेरा। ऑर्थोपेरा आबाद या बर्बाद? आबाद। इलेक्ट्रोफाइल रिंग में कहां जाएगा? ऑर्थोपेरा। तो जब भी फिनॉल में इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे हम कहां जोड़ेंगे? ऑर्थोपेरा। यहां पर हम ब्रोमिनेशन के बारे में बात करेंगे, नाइट्रेशन के बारे में बात करेंगे, सल्फोनेशन के बारे में बात करेंगे। वही पुरानी बातें हैं, मगर दो रिएक्शन इसके नए हैं जो ईएसआर से रिलेटेड हैं और एग्जाम में जो है भर भर के पूछे जाते हैं। तो पहले नए रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं और उसमें से फर्स्ट रिएक्शन है जिसका नाम है कोल्बे शिमेट। क्या नाम है? कोल्बे शिमेट। अब साहब बहुत सारे स्टूडेंट नाम को याद करने में जो है बहुत ऊर्जा लगाएंगे, हमें नाम वाम याद नहीं करना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। पहले तो बताओ, ये आपको एनिलीन दिख रहा है या फिनॉल? फिनॉल में सबसे पहले आप रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ। दूसरी बार इसमें रिएक्शन कराएंगे CO2 के साथ और थर्ड टाइम रिएक्शन प्लस के साथ। अगर इस सीक्वेंस में आपको फिनॉल के सामने लिखा हुआ रिएजेंट नजर आ जाए तो आप समझना ये रिएक्शन कौन सा है? कोल्बे। कौन सा है? कोल्बे। इसे हम प्यार से बोलेंगे बोल्बे। क्या बोलेंगे? बोल्बे। अब इस बोल्बे रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है CO2। क्या होता है? CO2। ठीक है। ये बताओ फिनॉल है या नहीं है? ये बताओ फिनॉल है या नहीं है? है या नहीं है? है। अब फिनॉल में इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है? CO2। बताओ CO2 इस रिंग में कहां कहां जाएगा? ऑर्थोपेरा। तो या तो CO2 ऑर्थो पे जा सकता है या फिर कहां जा सकता है? पैरा। क्या इसमें कोई डाउट है? ओके, CO2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? देख लो, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो चेंज कर देंगे। क्या CO2 को COO लिख सकते हैं? क्या इस CO2 को COO लिख सकते हैं? और फिर H प्लस दिया है, यहां लगा देना, यहां लगा देना। और इस भाई साहब का नाम है सैलिसाइक्लिक एसिड। क्या नाम है? सैलिसाइक्लिक एसिड। डायरेक्ट बनाना सिखा है। पहले बताओ, एरो के ऊपर आपने देखा NaOH CO2 H प्लस, तो फेफड़ा क्या बोलेगा? बोल्बे। और बोल्बे का इलेक्ट्रोफाइल CO2। बोल्बे का इलेक्ट्रोफाइल CO2। क्लोरीनेशन का Cl प्लस। ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन NO2 प्लस। फ्रेडल ग्राफ अल्काइलेशन असाइलेशन RCO प्लस। और बोल्बे का CO2 किसका है? और बोल्बे का कौन है? CO2 किसका है? और नाइट्रेशन का, अल्काइलेशन का, और बोल्बे का CO2 किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोफाइल बोल्बे का कौन है? CO2। पहले बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है नहीं है? अब जनरली ऑर्थो पैरा बनता है, मेजर पैरा बनता है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में मेजर क्या बनता है? ऑर्थो। तो यहां पर H बॉन्डिंग हो गई, कुछ कुछ हो गया, इस वजह से मेजर क्या बनेगा? ऑर्थो। तो बताओ, यहां मेजर ऑर्थो बनाएंगे या पैरा? हमें एग्जाम में मेजर बनाना है माइनर? एक एक स्टेप का यहां पर रीजन है कि किस वजह से जो है एक एक स्टेप में ये ग्रुप बना। पहले तो बताओ, रब कर दूं? अच्छा बताओ, मम्मी ज्यादा बेसिक या पापा? मम्मी मतलब? और पापा मतलब ऑक्सीजन। ओके। ये बताओ, क्या इस ऑक्सी अभी मैकेनिज्म के बीच में समस्या आएगी, उसको पहले से सॉल्व कर रहे हैं। ये लोन पेयर है, H प्लस भिकमंगा लोन पेयर खाने आ रहा है, क्या इसके पास भागने का रास्ता है? भागेगा नहीं भागेगा? क्या बोलेगा? क्योंकि करीना पे जा रहा है तो इसलिए क्या बोला? मम्मी वो आ गया। अच्छा, यहां फोटो दिया। ये बताओ, भागने का रास्ता है? तो पहले लोकलाइज को खाएगा, डी लोकलाइज। तो H प्लस पहले A पर जुड़ेगा B पर, क्योंकि B का बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा। ओके, यहां पर गेम का लेवल थोड़ा सा बढ़ता हुआ। बताओ, भागने का रास्ता है?
ये बताओ, क्या इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास भी भागने का रास्ता है? ये क्या बोलेगा? ये क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया। मम्मी ज्यादा बेसी क्या पापा? तो बताइए, एच प्लस पहले लोन पेयर इसका खाएगा, ए का या बी का? अब जब पढ़ा वहां दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। मम्मी पापा वहां इसलिए याद कराया था ताकि अंत तक रहे कॉन्सेप्ट, वहां का वहां खत्म ना हो जाए। मम्मी मतलब करीना, पापा मतलब ऑक्सीजन। लिखेंगे बोलवे के बारे में, कोलबे शिमिट के बारे में लिखे। लिखो भाई, लिखे। इफ एरोमेटिक react with NaOH, CO2, H plus, NaOH, CO2, H plus, ब्रैकेट में लिख ले रेस्पेक्टिवली, then it will produce salicylic acid, then it will produce salicylic acid। नेक्स्ट लाइन में लिखे, CO2 will act as a electrophile, CO2 will act as a electrophile, CO2 will act as a electrophile। लिखा? हम बताओ, ईएसआर पढ़ रहे हैं या एफएसआर? ईएसआर मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रही है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब रिप्लेसमेंट, जानते हो रिप्लेसमेंट? ओके, डायरेक्ट याद रखना है, मैकेनिज्म याद नहीं रखना है, मगर बता रहा हूं कि ये प्रोसेस क्या फॉलो हुआ है। भाई साहब, NaOH आया। NaOH एक तरह का बेस है। हमने एसिड बेस रिएक्शन पढ़ी थी स्टार्टिंग में। NaOH उन सारे एसिड से रिएक्ट करता है जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा, सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनिक से ज्यादा, और सोडामाइड अमोनिया से ज्यादा। पढ़ा था ऐसा? तो NaOH एक तरह का ESR भी हो रहा है, एसिड बेस भी हो रहा है। पहले क्या होगा? एसिड बेस। तो NaOH एक तरह का बेस है और ये एक तरह का एसिड है। बताओ, एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस। एसिड बेस होते ही जो है ये फिनॉल पानी पानी हो गया, और सोडियम यहां पर सांत्वना देने आया। बच्चों से गलतियां हो जाती है। फिनॉल से बनने वाले ऑक्साइड का नाम होता है फिनॉक्साइड, और यहां सोडियम लगा तो नाम क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। बताइए, लोन पेयर का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। यहां भी कौन सा? प्लस एम। ये चार्ज है या न्यूट्रल है? तो चार्ज पार्टिकल स्टेबल या अनस्टेबल? क्या ये स्टेबल होना चाहेगा? ताई के लई के। तो चार्ज का प्लस एम न्यूट्रल से क्या होता है? ज्यादा। पहले स्टेप में हमने NaOH से रिएक्शन इसलिए कराया ताकि ESR का रेट क्या हो जाए? बढ़ जाए। वाले का प्लस एम न्यूट्रल से क्या होगा? ज्यादा। वो ऐसा इसलिए करा क्योंकि जो CO2 होता है वो वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो आसानी से अटैक नहीं करता। सर, वीक इलेक्ट्रोफाइल क्यों होता है? क्योंकि इसका खुद का पड़ोसी लोन पेयर वाला होता है, ठीक है। अब साहब यहां पर ऑक्साइड से हम यहां पर रिएक्शन करा रहे हैं। बताइए, ये वाला फोटो यहां बनाया, इस ग्रुप का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। कहां कहां? ऑर्थोपैरा। इलेक्ट्रॉन डबल रिंग में कहां कहां जाएगा? ऑर्थोपैरा। मेजर क्या बनेगा? पैरा। नहीं, यहां क्या बनेगा? ऑर्थो, क्योंकि यहां क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लोन पेयर गिरा, पाई बॉन्ड घूमा, लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ, और ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पर जाकर जुड़ गया। और जुड़ने के बाद ये एक इलेक्ट्रोफाइल जो है इस तरह से जुड़ा। यहां से यहां जाने पर एक एरोमेटिक रिंग जो है नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रही है। ये स्टेप फास्ट होगा या स्लो होगा? स्लोएस्ट। और स्लोएस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं? RDS। क्या आप लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम सुना है?
हाइपर कॉन्जुगेशन वापस से एच यहां से देगा और एच को वापस से यहां से बाहर निकाल देगा। और जैसे ही एच बाहर निकलेगा सी ओ ओ माइनस यहां पर आएगा। और जो एच प्लस यहां से बाहर निकला है, देखो, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, जुड़ने के बाद एक एरोमेटिक क्या बन गई, नॉन एरोमेटिक। हाइपर करके एच वापस से बाहर निकला। और जो एच प्लस यहां से बाहर निकला था, अब एच प्लस जो है इन दोनों लोन पेयर को खाने की कोशिश करेगा। तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर से बोलेगा आजा आजा, क्या बोलेगा, आजा आजा। जैसे इसके करीब जाएगा अंदर भागेगा या नहीं भागेगा, क्या बोलेगा, पापा वो आ गया। और ये इसने बुलाया, इसने भी क्या बोला, आजा आजा। तो ये क्या बोलेगा, मम्मी वो आ गया। मम्मी ज्यादा बेसिक है पापा। तो H प्लस इसको खा जाएगा और खाकर यहां पर जो है ये वाला बन जाएगा प्रोडक्ट COO माइनस। तो हमारा फर्स्ट स्टेप किससे रिएक्शन, NaOH। सेकेंड स्टेप किससे रिएक्शन, CO2। थर्ड स्टेप वापस किससे रिएक्शन, H प्लस। तो वापस थर्ड स्टेप में जो OH और COO माइनस है, इसमें आपने H प्लस ऐड करा। तो ये चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल में कन्वर्ट होकर सैलिसाइक्लिक एसिड बना लेगा। कौन सा एसिड, सैलिसाइक्लिक। इतना मैकेनिज्म हमें याद। पहला बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल, बताइए CO2 इस रिंग में कहां कहां जाएगा, ऑर्थोपेरा। ऑर्थोपेरा आबाद या बर्बाद। ओके, एक ABCD क्वेश्चन में ढूंढने की कोशिश करते हैं। बताइए इन है या आइन। क्या रेड हॉट आयरन ट्यूब में डालना आता है, मां बन गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां, क्या बन गई मामा, बेंजीन। क्या आप लोगों ने Cl2HCl3 नाम सुना है क्या, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन। क्या क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या इस कार्बन क्लोरीन के एक रिश्ता है या दो दो रिश्ते हैं। यहां पर आएगा, बोलेगा बंधन तोड़ दो, नाता तोड़ दो, नाता टूटेगा नहीं टूटेगा। क्या कांड को जबरदस्ती करना पड़ेगा क्या, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा नहीं बढ़ाना पड़ेगा। और Cl हटाकर क्या लग जाएगा, OH। क्या फिनॉल बना नहीं बना, फिनॉल का रिंग पर कौन सा इफेक्ट, प्लस M कहां का। ये बताइए, इस फिनॉल में हमने ऐड करा पहले NaOH, फिर ऐड करा CO2, फिर ऐड करा H प्लस, कौन सा रिएक्शन। अरे बोल बे या कोल बे, बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल CO2। CO2 रिंग में कहां कहां जाएगा, ऑर्थो पैरा। जनरली मेजर पैरा बनता है, मगर यहां क्या बनेगा, ऑर्थो। ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, या नहीं बनेगा। यहां पर आ गया लाइम लाइम लाइम, सोडा लाइम, लेकर भागेगा, किसके लेकर भागेगा। तो ये एसिड जो है इस फिनॉल की तरफ हंस रहा था, बोला तेरी लेकर भागेगा। बताइए फिनॉल की लेकर भागेगा या एसिड की। तो किसकी गायब हो जाएगी, एसिड की। क्या गायब हो जाएगी, CO2। अब यहां पर आ गया जिंगडस, कौन आ गया, जिंगडस। लेकर भागेगा, किसकी लेकर भागेगा, फिनॉल की। तो फिनॉल की ऑक्सीजन जो है जेडन के साथ फरार होकर उसी की ऑक्साइड कहलाने लगी। और उस ऑक्साइड का नाम क्या था, जेडन का ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। क्या फिनॉल का ऑक्सीजन गायब हो गया। क्या ये बेंजोइक एसिड है या नहीं है। बेंजोइक एसिड का रिंग पर कौन सा इफेक्ट, प्लस M लगाते हैं आज, है माइनस M लग जाएगा। कहां कहां लगेगा, पक्का या कच्चा, पक्का पक्का या कच्चा कच्चा। अच्छा बताइए, क्या आप लोगों ने लाह का नाम सुना है, लाते फंक्शनल ग्रुप, आहा। इन बोलेगा, आइन बोलेगा, ऑक्सीजन वाला बोलेगा। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा, अल्कोहल। नाइट्रोजन वालों को अमाइन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन अमाइन। क्या ये ऑक्सीजन वाला कार्बन है, क्या बन जाएगा, अल्कोहल। बनेगा नहीं बनेगा, कोई डाउट है इसमें, छापो।
छाप लिया? जल्दी छापो, अभी और पढ़ना है अपने को। कल क्लास नहीं है भाई अपना, ठीक है? 10:30 तक? 10:30 तो लेट हो जाएगा, ओनली 8:45। वैसे कोई दिक्कत नहीं, मैं 8:05 में भी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि एबीसीडी तो सिलेबस में है ही नहीं। 10 एबीसीडी डिलीट मारने उसमें जो है, तो क्वालिटी के लिए तो है, क्वांटिटी टाइम का जरूरत पड़ेगा, ठीक है? आराम से लिखो। लास्ट वाले जो भाई साहब है वो, यस, जो सैटरडे फ्राइडे एब्सेंट थे क्लास में। कहाँ थे? वैसे ही नहीं आए थे? वैसे सब ठीक है बाहर? हॉस्टल हॉस्टल बढ़िया है? वार्डन वार्डन ठीक है? अच्छा। हाँ। कहाँ थे मतलब? नयापुरा में था? अबे सब पता है तुम्हें? सिर्फ ये नहीं पता फिजिक्स के फॉर्मूले क्या होते हैं, बाकी सब पता है, कहाँ कहाँ क्या क्या अड्डे हैं। कहाँ थे भाई? मौसम थोड़ा सा ऐसा हो रहा था, या टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे? टेस्ट की प्रिपरेशन। बैठो। आप भाई साहब लास्ट में कॉर्नर पे। कहाँ थे लास्ट क्लास? पड़ोसी पड़ोसी आपका। कहाँ थे? हाँ। आया था तू? कौन नहीं आया था? कौन कौन आया था लास्ट क्लास? सभी आए थे, मैं ही नहीं आया था शायद, ऐसा लग रहा है। हाँ यार, तू नहीं दिखा था, कहाँ थे भैया? एक सेकेंड, टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए सैटरडे का लीव दिया होता है। ऑनलाइन लेक्चर कर लिया था? ओके। मगर वैसे करना चाहिए सैटरडे को, कुछ आवाज आवाज बंद हो जानी चाहिए फ्राइडे वाली क्लास में, ताकि जो आए उनको थोड़ा फायदा हो जाए। और फिर जैसे ही वो ट्यूसडे आए तो उन्हें लगे ये क्या हो रहा है। बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसका पुराने से कोई लेना देना नहीं होगा। तो जब से भी अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सब समझ में आए। अभी ईएसआर एक ही कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा जहाँ जाना है, ठीक है? ये तुम अलग अलग क्यों नहीं बैठते, ये जो पूरी गैंग है? छाप लिया भाई? बिल्कुल सीक्वेंस से ही लिखा होगा एग्जाम में। एक बार नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया पोलवे का, वहां पर जो है NaOH नहीं लिखा था, CO2 और H+ लिखा था। मतलब उस रिएक्शन में फिनॉल नहीं लिखा था, फिनॉक्साइड लिखा था। नहीं समझे? फिनॉल की जगह फिनॉक्साइड लिखा था। मतलब पहला रिएक्शन उसने करा दिया था, उसके बाद किससे रिएक्शन कराना था? CO2 एंड H+। अभी करेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है?
एबीसीडी तो क्लिक कर लिया करो, फोटो है ना, घर लिखा करो एबीसीडी को। पर लिख जरूर लेना, क्योंकि यहीं से पेपर आएगा। ये तो छाप लिया। चलो रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास। होमवर्क 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 नहीं है, मॉड्यूल भेज दिए। चल ठीक है, अगले साल खरीद लेना, ठीक है।